हाँ देखिए बच्चों, आज हम आपको समरूपता पर दूसरी प्रयोग पढ़ा रहे हैं। तो समरूपता की दूसरी प्रमेय हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे आपको दिया गया एक त्रिभुज है आपके पास ABC, ये त्रिभुज है ABC। दूसरा त्रिभुज आपके पास है, ये त्रिभुज है आपके पास PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो त्रिभुज हैं। इनके संगत कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर दिया है कोण R के। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात। सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। क्या ज्ञात है? दो त्रिभुजों में पहला त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR। पहला त्रिभुज, दो त्रिभुजों में पहला त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR में क्या दिया है? कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R। ये हमें ज्ञात है। कोण B कोण Q बराबर है कोण C और कोण R। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? आपस में समरूप हैं, एक रूप के हैं, एक आकार के हैं। ये सिद्ध करना है। तो इसके बाद हम करते क्या है? उपपत्तियां। मुख्य बात यही है, उपपत्ति है हमारे पास। तो जो दो त्रिभुज है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इसमें हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कितना होता है? 180 अंश होता है। ये हम समझते हैं, जानते हैं, पढ़ चुके हैं। इसलिए त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश समीकरण। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर भी 180 अंश। अब देखिए दोनों 180 अंश हैं, इसलिए दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? बराबर मानेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? कोण A धन कोण B कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कोण P धन कोण Q धन कोण R। ये हो गए बराबर। अब क्योंकि दिया है कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ये हमें क्या है? ज्ञात है कि कोण
तीनों कोण बराबर हो गए, उसी प्रकार हमने रख दिया कोण ए धन कोण बी धन कोण बीसी धन कोण आर। तो यहाँ पर हम कर जाएंगे कोण क्यू कोण आर। फिर क्या हुआ, कोण ए बराबर कोण पी। कोण ए और कोण पी क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। और जब दोनों कोण बराबर हो गए, अब क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के तीनों संगत कोण बराबर है, तीनों संगत कोण बराबर हैं, अर्थात कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। इसलिए क्या होगा, तीनों त्रिभुज हमारे दोनों कोण क्या होंगे, समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब एक आकृति होंगे, इनका आकार एक जैसा होगा। फिर से समझ लीजिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब यहाँ त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR मानिए दो त्रिभुज दिए, जिसमें दिया है कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों आपस में समरूप हैं, एक आकृति का। तो हमें सिद्ध करना है, हमने लिया इसके बाद उत्पत्ति में ऐसे आप जानते हैं त्रिभुजों का एक गुणधर्म है। त्रिभुजों का क्या गुणधर्म है, त्रिभुजों का गुणधर्म है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, आंतरिक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर क्या होगा, 180 अंश। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज हमारा PQR है, इसमें भी इसी प्रकार हम समझेंगे, क्योंकि ये त्रिभुजों का गुणधर्म है कि कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। ये भी हमारे पास हुआ। अब जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश इसमें भी है, इसमें भी है, और हमें मालूम है कि कोण B बराबर कोण Q के है, कोण B कोण Q बराबर कोण C कोण R बराबर। दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया, क्योंकि 180 अंश ये भी है, 180 अंश ये भी है। तो 180 अंश की जगह पर दूसरे त्रिभुजों में कोण B कोण Q कोण R बराबर, और हमें मालूम है कोण B और कोण Q बराबर कोण C कोण R बराबर। तो जहां कोण B लिखा उसी जगह कोण Q लिख दे, जहां कोण C लिखा उसकी जगह हमने कोण R लिख दिया। और लिखने के बाद मान में पुट कर दें, कोण A धन कोण B की जगह कोण Q आया, और कोण C की जगह क्या रखना, कोण R बराबर इधर के वही मान हो गए। अब कोण Q इधर भी, कोण Q इधर भी, कोण R इधर भी, कोण R इधर भी। जब ये दोनों तरफ है तो ये दोनों कट गए, क्या वजह, कोण A बराबर कोण P। कहने का मतलब कोण A और कोण P भी बराबर है। और यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसी प्रमेय के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या हैं, समरूप होंगे। और इस प्रकार से हमारी ये प्रमेय आपकी समाप्त हो गई। और इसी प्रकार से अन्य प्रमेय हम आपको फिर समझाएंगे। आज बस एक प्रमेय ही पढ़िए, अगले दिन फिर आपको हम बताएंगे। तो ये थी आपकी त्रिभुज की समरूपता से संबंधित दूसरी प्रमेय, और इसमें हमने कुछ आपको सवाल विधि को बताएंगे, एग्जाम्पल देंगे प्रश्नों के। जैसे एक त्रिभुज है, एग्जाम्पल है आपके सामने। जैसे पहला त्रिभुज है, त्रिभुज दिया है ABC
इसमें दे रखा है कोण बी बराबर है 40 अंश, कोण ए बराबर दिया है 60 अंश, और यहाँ दिया है कोण सी बराबर दिया है आर बराबर 80 अंश, और कोण पी बराबर दिया है 60 अंश। तो कहता है क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? ये प्रश्न आपके सामने है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए दिया है 60 अंश, कोण बी दिया है 40 अंश, धन कोण सी बराबर 180 अंश, 60 40 100, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 100, कोण सी बराबर हुआ हमारा कितना हुआ 80। इसी प्रकार से त्रिभुज पीक्यूआर में हम देख रहे हैं, पीक्यूआर में कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर बराबर कितना होगा 180 अंश, कोण पी दिया है 60 अंश, कोण क्यू निकालना है, धन कोण आर दिया हुआ है 80 अंश बराबर 180 अंश। तो 80 और 60 कितना हुआ 140, 80 और 60 140, तो कोण क्यू बराबर 180 अंश माइनस 140 अंश, या कोण क्यू बराबर कितना आया 40 अंश। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि कोण सी बराबर है क्या देख रहे हैं कि कोण ए बराबर का है तो कोण पी के बराबर 60 है, और कोण बी बराबर हुआ कोण क्यू, दोनों कोण कितने हो गए 40 अंश, और कोण सी बराबर हुआ है कोण आर बराबर 80 अंश। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो गए। तो जब ऐसी व्यवस्था हो कि एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए समरूपता की कसौटी से समरूपता की कसौटी कौन सी है? कोण समरूपता, मतलब एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज होगा पीक्यूआर। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे समरूप हो गए। इसी प्रकार यहाँ कुछ कोण और बदल करके दे दिए जाए, क्या देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमने देखा कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 अंश है, कोण बी 40 अंश है, कोण सी का मान मालूम नहीं है। यहाँ त्रिभुज पीक्यूआर में त्रिभुज पी है 60 अंश का कोण और कोण क्यू मालूम नहीं है, और कोण आर दिया है 80 अंश। हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, तो 60 धन 40 धन कोण सी 180, कोण सी होगा 180 माइनस 100, कोण सी का मान आ गया 80। फिर हम इसी प्रकार देख रहे हैं त्रिभुज पीक्यूआर में कोण पी धन कोण क्यू धन कोण आर बराबर 180 अंश, पी दिया 60 धन कोण क्यू धन कोण 80 धन 80 अंश बराबर 180, कोण क्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 140, कोण क्यू आया 40। अब यहाँ हमने देखा क्या कि जो कोण ए था वही कोण पी कितने अंश के 60 अंश के, कोण बी जो था वही कोण क्यू निकला, कोण बी बराबर क्या आ गया कोण क्यू आ गया कितने 40 अंश, और कोण सी बराबर क्या है कोण आर, अभी हमने निकाला है कोण सी का मान यहाँ, तो ये दोनों भी बराबर हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी 40 अंश, कोण क्यू बराबर कोण ए बराबर कोण पी 60 अंश, कोण बी बराबर कोण क्यू 40 अंश, कोण सी बराबर कोण आर 80 अंश। तो त्रिभुज
समरूपता की कसौटी है कि अगर एक त्रिभुज के तीनों संगत कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQR। इसी प्रकार अन्य समस्याएं ली जाती हैं। एक और चीज है जिसमें एक त्रिभुज के संगत भुजाएं का अनुपात संगत कोण और संगत भुजाएं जैसे दिया है, दे रखा है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है ABC, इसका ये कोण दिया है 60 अंश, ये भुजा दी है 2 सेंटीमीटर, ये भुजा दी है 3 सेंटीमीटर और ये भुजा दी है 4 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज दिया है हमारे पास PQR, ये त्रिभुज दिया है PQR, इसमें दिया है कोण Q हमारा दिया है 60 अंश, ये भुजा दी है 4 सेंटीमीटर, ये दी है 6 सेंटीमीटर और ये दी है 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए दिया हुआ है, हमें देखना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखें कि संगत कोण समान है कि नहीं। अगर संगत कोण समान है तो फिर देखें कि इनकी भुजाओं में अनुपात समान है कि नहीं, क्योंकि अगर एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हों तो भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हमने देखा कि कोण B बराबर कोण Q बराबर है 60। फिर ये तो कोण हो गया। दूसरा संगत भुजाएं देख रहे हैं AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे AB BC CA, CA बटे RP, CA बटे RP देख रहे हैं। तो AB कितनी है 2, PQ कितनी है 4, BC कितनी है 3, QR है 6, CA की है 4 और हमने देखा RP दी है 8। अब इनका अनुपात देखिए, काटने तो काटने से क्या आएगा, हमने देखा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या हुआ, समान हो गया। कहने का मतलब AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर CA बटे RP, CA बटे RP है। यह है क्योंकि कोण एंगल साइड समरूपता से, एंगल साइड समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQR। मतलब यदि एक त्रिभुज का संगत कोण और दो भुजाएं, यहाँ तो तीनों भुजाएं समरूप, एक त्रिभुज का संगत कोण और दो भुजाएं भी समान अनुपाती हों तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रकार से आपको हमने आज समरूपता कैसे होती है, उसे कैसे कोणों को निकालेंगे, भुजाओं को कैसे निकालेंगे, इस विषय में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। धन्यवाद। अब आगे